हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाइलिंगुअल सर। और आज आपके सामने फिर से एक बार आपके आने वाले CHSL, CGL और क्या बोलते हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस से रिलेटेड, बैंकिंग के भी एग्जामिनेशन है उसमें से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ और करेक्शन से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट ग्रामर के रूल्स आएंगे और समय न बर्बाद करते हुए प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन रख लूँ, देखिए क्या क्वेश्चन है, उसकी एरर फाइंड आउट करिए और फटाफट बताइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रिसेंटली द रेलवेज हैज़ डिवाइज्ड अ टेक्निक दैट एनेबल ट्रेन्स टू मूव सेफली थ्रू फॉग एंड विल सून कमर्शियलाइज इट। ये एक प्रश्न है, आपने पॉज करके देख ही लिया होगा। समय बर्बाद नहीं करते, तुरंत शुरू करते हैं। ठीक, तो क्या निकाला आपने इसका आंसर? 1, 2, 3 और 4। आइए देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बार बार बताया कि पूरे करेक्शन का जो खेला होता है वो मेनली सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड होता है। ठीक, तो लेट्स सी कि हमारा सब्जेक्ट वर्ब क्या आ रहा है। ठीक, रिसेंटली ने हमको एक चीज़ क्लियर कर दी कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक, यानी ये कहता है कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, यानी जो भी आगे वर्ब होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंट में ही होंगे। द रेलवेज हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक, हैज़ हेल्पिंग वर्ब और हैज़ के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, आ रहा है हैज़ डिवाइज्ड V3। डिवाइस का मतलब हो जाता है साथियों, डिवाइस का मतलब हो जाता है कुछ नया करना, डिवाइस। ठीक, तो एक वर्ड आपको मिला है यहाँ पे, वो है डिवाइस, जिसका मतलब हो गया क्रिएट। ठीक, इन्वेंट। ठीक, कुछ नया करना, नया करना मैंने लिख दिया इसलिए आपको समझ में आ जाए। अच्छा, तो डिवाइज्ड अ टेक्निक, उन्होंने एक टेक्निक डिवाइज की है। ठीक, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। डिवाइज्ड व्हाट? डिवाइज्ड अ टेक्निक। ठीक, और फिर दैट लग गया है, और दैट से पहले ऑब्जेक्ट एक नाउन आ रहा है। जो वर्ड भी मैंने आपको बताया है, जो वर्ड भी सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, वो क्या हो गया? वो एक नाउन की कैटेगरी में आता है। ठीक, तो दैट यहाँ पे ये हो गया नाउन, और दैट यहाँ पे आ रहा है, और दैट के बाद में एनेबल एक वर्ब आ गया साथियों। क्या आ गया है? एनेबल एक वर्ब आ गया है। ठीक है, तो दैट से पहले अगर एक नाउन है और दैट के बाद अगर एक वर्ब है तो दैट माना जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, जो इन दो सेंटेंस को आपस में लिंक कर रहा है। किसको? इस पहले वाले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को इस सेकंड वाले सेंटेंस से लिंक कर रहा है। ठीक, तो दैट हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, RP, रिलेटिव प्रोनाउन। मेरे ख्याल से अब आपने गलती पकड़ ली होगी। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन होता है, अगर वो सिंगुलर है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर ये नाउन प्लूरल है, ठीक, टेक्निक, तो ये भी प्लूरल हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं दैट से पहले आने वाला नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। टेक्निक तो भाई एक सिंगुलर नाउन है। ठीक, अगर ये सिंगुलर नाउन है तो दैट के बाद में आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन ये V1 आ रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हो। ठीक, अगर नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन के साथ कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकता है। तो इस पॉइंट को हम लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, सिंगुलर नाउन प्लस V1, ये तो हो ही नहीं सकता है। याद रखिएगा, एनी सिंगुलर नाउन, किसी भी सिंगुलर नाउन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकता है। ठीक, इसका एग्जांपल मैं आपको लेता हूं। अनिल गो, अनिल हो गया सिंगुलर नाउन और गो भी हो गया V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो ये है V1 और ये है सिंगुलर नाउन। तो ये सेंटेंस अपनी जगह पे गलत हो गया, क्योंकि किसी भी सिंगुलर नाउन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकता। तो ये है सिंगुलर नाउन और दैट के बाद में आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गलत हो गया। ठीक, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
जहां V1 नहीं लग सकता है वहां V5 लग जाएगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लग जाएगा। ठीक, देखिए कॉन्सेप्ट बताने का टाइम नहीं है क्योंकि हम लोग एरर करेक्शन कर रहे हैं, सिर्फ मैं आपको एरर बताऊंगा और बेसिक पॉइंट बता दूंगा। ठीक, ताकि आप पकड़ लें, उसको रिवाइंड करके सुनते रहें। जहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट में जहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लग सकता है वहीं हम लोग सिंपल प्रेजेंट का वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। और वैसे भी सिंगुलर नाउन के बाद में V1 की बजाय V5 आता है, यानी वर्ब का एस फॉर्म, वर्ब का एस फॉर्म। तो ये हो जाएगा टेक्निक दैट एनेबल्स, इसमें एस जुड़ जाएगा और फिर ये V1 से बन जाएगा V5। ठीक, आगे देख लेते हैं ट्रेन्स टू मूव सेफली। ठीक, जो योग्य बनाती है ट्रेन्स को टू मूव सेफली थ्रू फॉग, फॉग से होते हुए, जो ट्रेन को इस योग्य बनाती है कि वो ट्रेन से फॉग से होते हुए चले। एंड विल कमर्शियलाइज, देखिए एंड लग गया, ये एंड लग गया, तो ये हमसे साफ साफ बोल रहा है कि मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक, एंड के बाद में जनरली सीधे वर्ब आ जाता है क्योंकि सब्जेक्ट कॉमन है। तो विल कमर्शियलाइज, विल सून कमर्शियलाइज, ये पूरा आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब और मेन वर्ब, और इट आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, तो एंड के बाद में सीधे हेल्पिंग वर्ब, सीधे वर्ब आ गया है, तो क्लियर है इसका सब्जेक्ट कौन है, यानी सब्जेक्ट कौन है हमारा, सब्जेक्ट तो हमारा भैया एक ही निकल रहा है, द रेलवेज। द रेलवेज दो काम करेंगे, हैज डिवाइस्ड, उन्होंने एक नया प्लान निकाला है, एंड द रेलवेज विल सून कमर्शियलाइज इट, और जल्द ये इस चीज को कमर्शियलाइज कर देंगे। ठीक, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाता हूं। अगर ये आपका सही हो गया था, वेरी गुड, आपका 1 आउट ऑफ 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 साथियों आपके सामने पेश है। ठीक, ई कॉमर्स हैज ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल इन इंडिया गिवन द करेंट्स डेमोग्राफिक्स एंड द कंट्रीज डाइवर्सिटी। 1 2 3 4, क्या रहा आंसर, आइए अभी देखते हैं। ई कॉमर्स सब्जेक्ट वर्ब से शुरू करते हैं साथियों। ठीक, ई कॉमर्स हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैज हो गया हमारा वर्ब, मेन वर्ब। ठीक, ठीक है, हैज हैव हैड एज मेन वर्ब आता है तो उसका एक मतलब होता है के पास है और एक मतलब होता है का है। ठीक, रिवाइंड करके देख लेना, के पास है और का है। चलो यहां देखते हैं के पास है या का है। ई कॉमर्स के पास है ह्यूज ग्रोथ, ई कॉमर्स के पास है, ये ई कॉमर्स का है, की है ना, तो ये हो गया ई कॉमर्स का है या की है ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल, क्षमता। ठीक, कैपेसिटी, यानी ये कह रहा है कि ई कॉमर्स की बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ पोटेंशियल है, क्षमता है। ठीक, डेमोग्राफी इन इंडिया, भारत में, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। कॉमा लग के आ गया साथियों गिवन। गिवन अगर अलग से आता है तो उसका मतलब होता है ये मानते हुए। ठीक, ये जानते हुए या ये मानते हुए। ठीक, गिवन। इंडिपेंडेंट जो गिवन होता है इसका मतलब हो जाता है ये मानते हुए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। ठीक, कुछ इस सेंस में, ठीक, एग्जैक्ट तो नहीं, कुछ इस सेंस में यूज करते हैं। अनिल टॉक्स विद एवरीवन, अनिल सभी के साथ बात करता है। गिवन दैट ही इज अ गुड पर्सन, ये मानते हुए
ये मानते हुए, ये जानते हुए, मतलब हम इस बात को जानते हैं या हम इस बात को मानते हैं कि वह एक अच्छा मंत्री, ये मानते हुए कि अनिल एक अच्छा व्यक्ति है, वो सबके साथ में अच्छी तरह से बातें करता है। ठीक, ये हो गया गिवन का मतलब जाता है ये मानते हुए। जरा लिंक करते हैं, ई कॉमर्स का भारत के अंदर जबरदस्त क्षमता है, ग्रोथ की क्षमता है, गिवन द, ठीक, ये मानते हुए, ठीक, क्या मानते या जानते हुए, क्या जानते हुए, द करेंट्स डेमोग्राफिक्स। ठीक, देखो आपने डेमोग्राफी वर्ड सुना है लेकिन आपने डेमोग्राफिक्स कम लोगों ने सुना है। देखो साथियों, IC, यहां पे क्या रहा, ICS, याद रखना शब्द के लास्ट में, अगर वर्ड के लास्ट में IC आ रहा है तो ये होता है एक एडजेक्टिव और इसका मतलब जाता है ऐसा करने वाला, और वर्ड के लास्ट में ICS आ रहा है तो वो एक बन जाता है नाउन। ठीक, और उसका सेंस हो जाता है सेंटेंस के हिसाब से क्या मतलब निकलना है। तो डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स का मतलब ये हो गया यहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या, जो डेमोग्राफी होता है वही डेमोग्राफिक्स भी हो जाता है। ठीक, यहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या, विवरण। ठीक, डेमोग्राफिक्स का मतलब क्या आता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल ऑफ एन एरिया, एक क्षेत्र में। ठीक, ठीक है, कहाँ गया ये, आ रहा है डिस्क्रिप्शन, ओहो नहीं दिख रहा है, ठीक, सॉरी, मैं दिखा देता हूं आपको फिर हटा दूंगा, दिख गया ना, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल ऑफ एन एरिया, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का डिस्क्रिप्शन को हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक्स। फिर ऊपर कर लेता हूं, ठीक, आपने देख ही लिया है, जरा एक मिनट इसको सही कर दो। ठीक है, तो गिवन द करेंट्स डेमोग्राफिक्स, तो डेमोग्राफिक्स हो गया एक नाउन, किसी जगह पे लोगों के रहने वाले का विवरण, जैसे मैंने बता दिया। ओ साथियों, कुछ गड़बड़ी होगी यहाँ पे। ठीक, गिवन द करंट, देखिए करंट के लास्ट में ENT आ रहा है और ENT भी एक एडजेक्टिव होता है। करंट यानी वर्तमान, है ना, हम लोग करंट टॉपिक्स, वर्तमान टॉपिक्स, नाउन से पहले आके उसके बारे में शब्द बताने वाले शब्द को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, करंट टॉपिक्स, है ना, करंट न्यूज़। तो करंट एक एडजेक्टिव होता है और डेमोग्राफिक एक नाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है। लेकिन ये क्या, किसी एडजेक्टिव में एपोस्ट्रोफी S नहीं लगता है भैया, एपोस्ट्रोफी S लगता है नाउन में, एपोस्ट्रोफी S लगता है नाउन में। ठीक, तो पॉजेसिव केस जो है वो नाउन का बनता है, एडजेक्टिव का नहीं बनता है। ठीक, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे इसका कोई सेंस निकल के नहीं आएगा एडजेक्टिव का। ठीक, ठीक है, तो ये गलत हो गया साथियों, क्योंकि आगे देखिए क्या लिखा हुआ, एंड द कंट्रीज डाइवर्सिटी। ठीक, एपोस्ट्रोफी एस में डबल नाउन रूल होता है, एपोस्ट्रोफी एस में डबल नाउन रूल होता है, यानी एक नाउन जो एपोस्ट्रोफी एस लिए हुए है और एक नाउन उसके ठीक बाद में, नाउन प्लस नाउन। एपोस्ट्रोफी एस दो नाउन को आपस में लिंक करता है, एपोस्ट्रोफी एस क्या करता है, दो नाउन को आपस में लिंक करता है। ठीक, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये एडजेक्टिव और नाउन है, इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। ठीक, तो आंसर ये रहा हमारा, कंट्री की डेमोग्राफिक्स को देखते हुए, वर्तमान डेमोग्राफिक्स एंड द कंट्रीज डाइवर्सिटी, और देश की डाइवर्सिटी को देखते हुए। पूरे सेंटेंस की हिंदी एक बार कर देता हूं आपके लिए, ई कॉमर्स हैज ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल। ई कॉमर्स की है, मैंने बताया था ना, हैज मेन वर्ब का है, ई कॉमर्स का है ह्यूज बहुत ज्यादा, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की क्षमता, ग्रोथ की क्षमता इसके अंदर है इन इंडिया, भारत में। गिवन दैट, ये मानते हुए, ठीक, क्या जानते हुए, देश की जनसंख्या और देश की विविधता को मानते हुए या जानते हुए या को देखते हुए, हाँ देखते हुए भी होता है इसका मीनिंग, मानते हुए और देखते हुए। ठीक है, तो गिवन दैट का एक मतलब देखते हुए भी होता है। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 साथी, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके 2 में 2 आ गए, वेरी गुड, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, एज पर थोड़ा छोटा लिखा है, थोड़ा सा उसको कोशिश करिएगा पढ़ने की। एज पर एन अमेंडमेंट इन द लॉ, कॉमा, द सैलरीज ऑफ ऑल एम्प्लॉय ऑफ एनी फर्म, ठीक, are supposed to be paid by digital
मीन्स। ये है हमारा क्वेश्चन। आइए देखते हैं, आपने कुछ आंसर निकाल दिया है तो वेरी गुड, और जो नहीं निकाल पाए उनको मैं बताता हूँ क्या इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चिल्ड्रन कम ऑन, लेट्स डू इट। ठीक, एज पर, अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, एज पर एन अमेंडमेंट, एक संशोधन के अनुसार। ठीक, एक संशोधन के अनुसार, इन द लॉ, कानून में एक संशोधन के अनुसार। ठीक, द सैलरीज, ये आया हमारा सब्जेक्ट साथियों, खेल सब्जेक्ट वर्ब का है साथियों। ठीक, एज पर एन अमेंडमेंट इन द लॉ, ये तो एक, ठीक, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, या एक स्टार्टिंग में एक पार्ट आ गया, एक क्लॉज आ गया। समझ लीजिए कि एक कानून में एक संशोधन के अनुसार, सब्जेक्ट आया हमारा द सैलरीज, ये है हमारा सब्जेक्ट, और ये प्लूरल में है। ऑफ हमारा आ गया प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद में एक ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। ठीक, ऑफ ऑल, ओ हो, ठीक, प्रेपोजिशन है, ऑल आ गया है एडजेक्टिव के रूप में। डिटरमिनर भी मानते हैं, लेकिन बेसिकली एडजेक्टिव है। हम लोग बेसिक्स पे रहेंगे, जो प्योर इंग्लिश पे रहेंगे। ऑल एम्प्लॉय, ओ हो, सैलरीज ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, क्या गलत हो गया? ऑल के बाद में इन जनरल प्लूरल नाउन होता है, वैसे भी सैलरीज लिखा है, तो सैलरीज एक एम्प्लॉय की तो नहीं होगी, सैलरीज तो सारे एम्प्लॉयज की होगी, तो ये हो जाएगा ऑल। पहली बात तो द भी लगेगा, क्योंकि ऑल के बाद में प्लूरल लेंगे तो हम लोग द भी लगाते हैं, और एम्प्लॉय के साथ यहाँ पे एक एस लग जाएगा। ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ एनी फर्म, सभी कर्मचारियों की, किसी भी फर्म के सारे कर्मचारियों की सैलरीज आर सपोज्ड, पैसे में जा रहा साथियों, आर सपोज, सपोज किया गया है या किया जाता है, आर सपोज्ड पैसिव। ठीक, ऐसा माना जाता है, माना जाता है। एक और पैसिव, डबल पैसिव, टू बी पेड। ठीक, ये आ गया इन्फिनेटिव, किसमें? पैसिव में। ठीक, 2 + V1, ये होता है हम लोगों का क्या? इन्फिनेटिव, और टू बी प्लस V3, टू बी प्लस V3, ये भी होता है इन्फिनेटिव पैसिव फॉर्म में, पैसिव, और ये एक्टिव। 2 + V1 एक्टिव, और 2b + V3 पैसिव। ये आ गया है 2b + V3। टू पे, पे करना, टू बी पेड, पे किया जाना। ठीक, टू बी पेड बाय, बाय भी आ गया, बाय डिजिटल, डिजिटल माध्यम के द्वारा पे किया जाना माना जाता है। ठीक, ऐसा कहा गया है या ऐसा कहा जाता है। पूरे सेंटेंस हिंदी कर रहा हूं। द सैलरीज ऑफ ऑल, ये पार्ट तो खैर हमने पढ़ लिया। द सैलरीज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, सभी सैलरीज, सभी फर्म के सभी एम्प्लॉयज की सैलरीज को माना जाता है, क्या माना जाता है? कि इसको पे किया जाएगा, यानी पे होना है, पे किया जाना है बाय डिजिटल मीन्स, उसको डिजिटल मीन्स के द्वारा पे किया जाना है या पेमेंट होना है। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, और उम्मीद करता हूं कि आपके ये भी सही हो गया होगा। 3 out of 3 वेरी गुड, 3 out of 3 गुड, 2 out of 3 गुड, 3 out of 3 वेरी गुड, 2 out of 3 गुड, 1 out of 3 कोई बात नहीं, सेंटेंस थोड़े टफ है, अभी आ जाएंगे, आगे बढ़ते हैं फटाफट। वेरी गुड। As per a report from WTO, question number 4. As per a report from WHO, the number of cases of corona among the lower class has reduced dramatically. ठीक है, as per, पिछले बार खैर पढ़ी लिया हो, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। एज पर अ रिपोर्ट फ्रॉम WHO, द नंबर ऑफ केसेस ऑफ कोरोना अमंग द लोअर क्लास हैज रिड्यूस्ड ड्रामेटिकली। सब्जेक्ट वर्ब पहले पकड़ते हैं, फिर वही कहानी, एज पर के अनुसार, अ रिपोर्ट एक रिपोर्ट के अनुसार, फ्रॉम WHO, WHO से आई एक रिपोर्ट के अनुसार, सब्जेक्ट अब आएगा, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, द नंबर। साथियों, द नंबर अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर होता है, इसके लिए वर्ब सिंगुलर होगा। लेट अस सी कि इसका वर्ब कहाँ है पहले। अगर इसका वर्ब सिंगुलर है तब कुछ और गलती देखते हैं कि ऑफ केसेस ऑफ कोरोना, देखिए ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट, ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट, अमंग, ये भी प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, अभी तक वर्ब नहीं आया है, ये आया वर्ब हमारा हैज। ठीक, वर्ब
और सिंगुलर में है क्योंकि इसका सब्जेक्ट सिंगुलर में है। ठीक, द नंबर हैज रिड्यूस्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, कम हो चुका है। और फिर एक एडवर्ब, ड्रामेटिकली, नाटकीय रूप से कम हो चुका है। यह है हमारा हेल्पिंग वर्ब, यह है हमारा मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैज हैव हैड के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। यह है एडवर्ब। तो भाई यहां तो कोई नाटक समझ में आया नहीं। देखिए और क्या गलती है। ऑफ केसेस, केसेस की संख्या, ठीक, ऑफ कोरोना, कोरोना के केसेस की संख्या, कोरोना के केसेस की संख्या, अमंग द लोअर क्लास, निम्न वर्ग में। ठीक है। तो कहां पे गलती होगी साथियों, जल्दी से बता देता हूं मैं आपको। ओह ओह ओह, भैया अमंग तो एक प्रेपोजिशन होता है और ये कहता है कि इसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसकी संख्या 3 या उससे अधिक होगी। ठीक, अमंग एक प्रेपोजिशन होता है और ये कहता है कि इसके बाद में आने वाले नाउन, हर प्रेपोजिशन के बाद में एक नाउन आता ही आता है, ऑब्जेक्ट होता है वो, उस नाउन की संख्या कम से कम 3 या उससे अधिक होगी। ठीक, और यहां लिखा है अमंग द लोअर क्लास। ठीक है, अमंग द लोअर क्लास नहीं, बल्कि इसको होना चाहिए प्लूरल नाउन, यानी ये क्लास के बजाय ये गलत हो गया है, तो होना चाहिए अमंग द लोअर क्लासेस हैज रिड्यूस्ड ड्रामेटिकली। ठीक, बाकी मीनिंग आपको समझ में आई क्या होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ साथियों, अ प्रोब हैज बीन ऑर्डर्ड, अ प्रोब हैज बीन ऑर्डर्ड टू लुक इन द accident, ठीक, to look in the accident that occurred at the dockyard yesterday। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक, पढ़ लिया होगा, रिवाइंड करके पढ़ सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं, फटाफट हम लोग आंसर शुरू कर देते हैं। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब का खेल है, मैंने आपको बार बार बताया है। अ प्रोब, सब्जेक्ट, हैज, वर्ब, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। हैज बीन, ओह, और ऑर्डर्ड V3, ओह बीन लग गया बीच में। हैज और ऑर्डर्ड के बीच में बीन लगने का मतलब ये सेंटेंस पैसिव में चला गया, कोई बात नहीं। एक प्रोब, एक जांच, हैज बीन ऑर्डर्ड का आदेश दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जांच का आदेश दिया गया है किस बारे में, टू लुक इन, हो लुक, जांच की जा रही, तो लुक इन या लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब हो गया जांच, इन्वेस्टिगेशन। समझ गया ना बात को। ठीक, जांच पड़ताल करना। ठीक, तो क्लियर है, यहां पे आंसर आ गया लुक इन के बजाय, ये गलत है। इसके बजाय यहां पे क्या होना चाहिए, टू लुक इनटू द एक्सीडेंट। आगे पढ़ लेते हैं पूरा। उस एक्सीडेंट की जांच करने के लिए एक जांच बिठाई गई है, दैट, ओ आरपी, रिलेटिव प्रोनाउन, क्यों, क्योंकि इसके पहले एक्सीडेंट एक नाउन आ रहा है और इस दैट के बाद में अकर्ड एक वर्ब आ रहा है। वह दुर्घटना जो घटित हुई थी, दैट ऑकर्ड, जो घटित हुई थी, कहां भैया, एट द डॉकयार्ड। एट प्लस पर्टिकुलर प्लेस या विलेज या छोटा स्थान। ठीक है, आपको बताया जा चुका है, एट प्लस पर्टिकुलर प्लेस, विलेज, ठीक, स्मॉल टाउन। और बाकी सबके लिए क्या आता है, इन प्लस सिटी, कंट्री। शहर होगा तो इन हो जाएगा और छोटी जगह होगी, गांव होगा, कोई पर्टिकुलर प्लेस होगी, जैसे एट द डॉकयार्ड। डॉकयार्ड अपने आप में क्या हो गई, पर्टिकुलर प्लेस, एक छोटा सा स्थान। यस्टरडे लगा है जो हमसे साफ साफ कह रहा है, ठीक, कि ये दुर्घटना कब हुई थी। ये देखिए, दुर्घटना यस्टरडे है, ये यस्टरडे है, ये कह रहा है कि ये दुर्घटना पास्ट की है, तो इसके लिए देखिए जो वर्ब आया वो ये आया V2, वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट। ठीक, और